यूपी के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह फिर चर्चा में है। इस बार वजह इस दरगाह में भ्रष्टाचार का खेल है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सालार गाजी मसूद की दरगाह में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी हुई है, जिससे करोड़ों का घपला हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सीएम योगी को लेटर लिखा है, जिसमें बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की गई। कुंवर बासित का आरोप है कि 20 सालों के दौरान सालार गाजी के दरगाह में भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं। दरगाह की आय, चढ़ावे, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की गहनता से जांच हो, साथ ही पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए। उधर दरगाह में लूट का एक खेल सामने आने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डीएम को घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि इस बार का मुहर्रम जुलूस नियमों के मुताबिक निकाला जाएगा और योगी सरकार की बनाई ये नियम मुसलमानों को कबूल है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया की टीम अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ताजिए नियमों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं या फिर इनमें मनमानी हो रही है। जी मीडिया की टीम शामली के चौसाना गांव पहुंची, जहां ताजिए बनाए जा रहे हैं और इन ताजियों की जांच करने के लिए योगी फोर्स की टीम पहुंची और नियमों की जानकारी दी। ताजिया कमेटी का कहना है कि जो नियम बनाए गए उनका पालन किया जा रहा है। ताजियों की ऊंचाई से लेकर डीजे की आवाज तक हर नियम कबूल है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के शामली से जान निकाह के बाद वलीमा बवाल बन गया। बीफ परोसने पर आरोपी युवक को पकड़ा गया और बीच समारोह में भगदड़ मच गई। स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी, मैरिज होम संचालक पर कार्रवाई की मांग की गई है। मैरिज होम पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। जो निकाह के नाम पर हिंदुओं से धन वाला धोखा कर रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दावते वलीमा में बीफ परोसा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात मुगल गार्डन मैरिज होम में छापेमारी की। मैरिज होम में दबिश के दौरान पुलिस ने 40 बड़े भगोने में बीफ बरामद किया, जिसके बाद दूल्हा फरमान और उसके मामा सलमान को पकड़कर थाने ले आए। इस दौरान पुलिस ने गोमांस की तस्करी में यूज हुई एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। साथ ही इस मामले की भी जांच की जा रही है कि इस मैरिज हॉल में हुए कितने निकाहों में बीफ परोसा जा चुका है। और उधर यूपी के बाराबंकी में हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए कोर्ट मैरिज करने पहुंचा था, लेकिन शादी से पहले ही उसकी पोल खुल गई। फिर वकीलों ने कोर्ट कैंपस में आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाकर हिरासत में ले लिया, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुट गए। तब जाकर युवती के परिजनों की शिकायत पर आरोपी आलम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और रामपुर के बेगमाबाद गांव में एक मस्जिद के निर्माणाधीन छत को मस्जिद कमेटी ने स्वयं ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई प्रशासनिक निर्देशों के बाद की गई, क्योंकि पुनर्निर्माण बिना परमिशन के चल रहा था। इसी वजह से दूसरे समुदाय के ग्रामीणों ने मस्जिद की बन रही छतों को लेकर आपत्ति जताई और एसडीएम से शिकायत भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और मस्जिद कमेटी के साथ बैठकर बिना अनुमति हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोकने तथा उसे हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद 2 हाइड्रा मशीनों और हथौड़ों की मदद से निर्माणाधीन छत को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और रातों रात मलबा भी हटा दिया गया। लगभग 100-125 साल पुरानी होगी मेरे साथ। हाँ, लिंटर डाला था, अब ये तोड़ दिया गया। जो पानी कहेगा वही खाएंगे। और यूपी के रामपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वार विधायक के पूर्व प्रतिनिधि की दबंगई देखने को मिली है। अवैध पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, युवक को गोली लगी है। शोरूम में थार घुसा दी, बताया जा रहा है गोली। इस घटना का फुटेज भी सामने आया। थार घुसाने के बाद यहां पर गोली चलाई गई। घायल जीशन को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसकी थाई में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, जबकि विधायक ने लेटर जारी कर साफ कर दिया है कि शख्स को प्रतिनिधि पद से हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपी वसीम अहमद और उसके साले जीशान के बीच विवाद बढ़ गया और तभी गुस्से में आरोपी ने 3 फायर करके जीशान को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामला दर्ज करके सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और फर्रुखाबाद के कमालगंज में चल रहे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के कार्यक्रम में एक हादसा हो गया, जब अमृतपुर के विधायक सुशील साक्य अचानक लड़खड़ाए और मंच पर ही वो गिर पड़े। हादसे से पहले सुशील शाक्य ने
प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव व इसके लाभ के बारे में बताया और भाषण के बाद जैसे ही कुर्सी पर बैठने के लिए पीछे हटे तभी उनके पैर लड़खड़ाने लगे। लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया लेकिन वो स्टेज पर ही गिर पड़े और पसीने से तरबतर हो गए। बोलने में उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। 7-8 मिनट बाद विधायक की तबीयत में सुधार हुआ। सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय विधायक के साथ लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहां उनकी जांच सामान्य निकली। विधायक के बेटे संदीप शाक्य ने बताया कि गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था।